नेक्स्ट होता है टैली ERP9 के अंदर सर्विस टैक्स, लोकल स्टेट परचेज एंड सेल। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करना है, आपने टैली ERP9 पे क्लिक करोगे आप। तो जैसे ये टैली ERP9 आ चुकी है आपकी, तो आपने वो कंपनी ओपन करनी है जिसमें आपने सर्विस टैक्स, CGST और SGST, लोकल स्टेट परचेज और सेल शो कराना है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में जाओगे और उसके बाद एंटर करोगे और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपने F9। तो आपका यहाँ पे परचेज प्रोसेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे ये चीज़ कई बार क्या होता है कि यहाँ पे पार्टिकुलर की जगह पे नेम ऑफ आइटम होता है। जैसे मैंने अल्ट दबा के आई प्रेस किया तो यहाँ पे देखो नेम ऑफ आइटम आ चुका है आपका। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अल्ट दबा के आई प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर आता है आपका। तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे F11 प्रेस करोगे और उसके बाद यहाँ पे F3 प्रेस करना है आपने, ये चीज़। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, इसको यस करोगे। एंटर सेट अल्टर GST डिटेल, तो आपने क्या करना है, इसको यस करना है। तो ये आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे क्लिक करोगे एंटर, तो यहाँ पे क्या दिया होता है आपको, ये GST टिन नंबर होता है, ये 06 से स्टार्ट होता है और उसके बाद जो आपके पहले 5 होते हैं ये वाले, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके अल्फ़ाबेट और उसके बाद 4 होते हैं आपके न्यूमेरिकल, फिर एक अल्फ़ाबेट, फिर एक न्यूमेरिकल, फिर एक अल्फ़ाबेट, फिर आपका एक न्यूमेरिकल। तो इसको एंटर करना है आपने, एंटर ये आएगा, एंटर करोगे और यहाँ से एंटर करना, एंटर ये आएगा। तो यहाँ पे सेट अल्टर GST रेट डिटेल, तो इसको क्या करोगे आप, यहाँ से यस। और यहाँ पे आपको देखो HSN शो कराता है, कई बार आपको ना शो कराए तो आप यहाँ पे F12 प्रेस करोगे तो अलो HSN SAC डिटेल्स, इसको यस करोगे और उसके बाद शो ऑल GST टैक्स टाइप, इसको आपने यस करना है। तो इसके बाद यहाँ से कंट्रोल A ये आएगा और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जैसे आपने क्या लिखा है यहाँ पे DTP सर्विस परचेज, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे HSN कोड, जब कोई कंपनी 1.5 या 2 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करती है तो उसको एक HSN कोड मिलता है, वो 5 डिजिट का होता है, जैसे ये है। इसके बाद एंटर करोगे, एंटर जो रेट लिस्ट होती है आपकी 0.5 और उसके बाद 5, 12, 18, 28। तो आपने जैसे यहाँ पे 18% आपने एडजस्ट किया और यहाँ पे जो हम IGST यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स जो सेट करते हैं वही आपका सेंट्रल में और वही आपका स्टेट में डिवाइड होता है। तो इसको एंटर करोगे, एंटर और उसके बाद एंटर, देन आपने क्या करना, एंटर एंटर एंटर, तो ये आएगा। तो आप इसको क्या करोगे, कंट्रोल A। अब जैसे आप जो सर्विस परचेज कर रहे हो, जैसे आप सार्थक कंप्यूटर से कर रहे हो, तो आपने क्या किया, यहाँ से ओल्ड सी, तो आपने क्या करना, यहाँ पे सार्थक SAARTHAK सार्थक कंप्यूटर, और उसके बाद इसके बाद आपने क्या करना, यहाँ पे एंटर करोगे, एंटर, तो अंडर किसके जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स और इसको एंटर करना है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको क्या करोगे, यस, और उसके बाद कितने दिन में, जैसे 20 डे, इसको एंटर करना है, एंटर एंटर, और यहाँ पे क्या आएगा, एड्रेस जैसे K.K.R कुरुक्षेत्र शांतिनगर गली नंबर 1। इसके बाद एंटर एंटर इंडिया, यहाँ से स्टेट हरियाणा, पिन कोड यह आएगा 136,038 और उसके बाद एंटर करना, एंटर एंटर, तो यहाँ से GST इसको यस करोगे और उसके बाद एंटर करोगे, देन एंटर एंटर ये आएगा और उसके बाद एंटर, तो ये आ चुका है।
तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी फील करना बता चुका हूँ। जब हम परचेज ऑर्डर देते हैं तो ये सारी चीज़ हम फील करते हैं, जो आपको पिछली वीडियो में सारी चीज़ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद एंटर करना है, ये आएगा तो आपने यहाँ पे क्या करना, ओल्ड सी DTP सर्विस परचेज अंडर GST और उसके बाद एंटर करना, एंटर ये आएगा और उसके बाद अंडर किसके आएगा, ये परचेज अकाउंट के। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, परचेज अकाउंट ये आ चुका है और उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस और उसके बाद एंटर करना आपने और यहाँ पे GST एप्लीकेबल और यहाँ पे आप सर्विस को सिलेक्ट करो। देखो यहाँ पे गुड्स दिए होते, गुड्स पे हम आपको करा चुके हैं, अब ये आपकी सर्विस। देन एंटर करोगे, एंटर जैसे आपने सर्विस कितने में 7000 में आपने परचेज किया, तो इसके बाद एंटर करोगे। आपने क्या करना है, यहाँ से ओल्ड सी यहाँ पे आएगा CGST, उसके बाद टैक्स अंडर सर्विस उसके बाद एंटर करोगे और उसके बाद एंटर करना और ये किसके अंडर जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्स के। तो यहाँ से ड्यूटी एंड टैक्स और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से GST और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे, कितने परसेंट था आपका 9% और उसके बाद एंटर। देन एंटर करोगे, एंटर और उसके बाद एंटर ये आ चुके। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ओल्ड सी करोगे, SGST ऑन टैक्स ऑन टैक्स अंडर सर्विस। तो उसके बाद एंटर करना ड्यूटी एंड टैक्स और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, GST और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टेट टैक्स। तो इसको एंटर करोगे, एंटर तो यहाँ से कितना 9%। देन एंटर करोगे, एंटर ये आएगा आपका। उसके बाद एंटर और उसके बाद एंटर। तो आप यहाँ नरेशन लिखोगे, DTP सर्विस परचेज फ्रॉम सार्थक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एंटर और उसके बाद आपने क्या करना, F5 तो पेमेंट किसको करनी है, आपने सार्थक को SAA, तो यहाँ पे सार्थक कंप्यूटर। उसके बाद एंटर करोगे, कितनी है 8260 रुपये और उसके बाद एंटर और यहाँ से अगेंस्ट डिफरेंस तो यह आएगा और उसके बाद बाय कैश। तो यहाँ पे आपने क्या करना, C प्रेस करोगे, कैश, देन एंटर करोगे और उसके बाद यहाँ पे बीइंग कैश पेड RS कितना 8260 रुपये टू सार्थक। तो ये तो था आपका सर्विस टैक्स परचेज। अब हम क्या करेंगे, इसी सर्विस को हम सेल करेंगे। तो वो कैसे, तो यहाँ से आपने एस्केप करना, आपने एस्केप ये आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके इन्वेंट्री वाउचर में जाके आपने एंटर करना है और यहाँ पे F8 प्रेस करोगे। GST वगैरह आप यस कर चुके हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे आप ये सर्विस किसको सेल कर रहे हो, जैसे हम अनु को सेल कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, यहाँ से ओल्ड सी ANNU अनु, तो यहाँ पे आपने लिखना है लोकल स्टेट DR, तो यहाँ पे क्या करोगे, डेटर। तो अंडर किसके जाएगा, यहाँ पे S प्रेस करोगे तो सन्ड्री डेप्टर और उसके बाद बिल को यस करना, कितने दिन में 20 डेज। उसके बाद एंटर करोगे, एंटर तो हरियाणा पिन कोड 136,038 और उसके बाद क्या करना, आपने यहाँ से GST को
यस करोगे और उसके बाद रेगुलर, देन एंटर करना, एंटर एंटर, और उसके बाद एंटर करोगे, देन एंटर। ये आ चुका, देन एंटर करना आपने। ये डिटेल भी आप पहले फिल करना बता चुके आपको, तो एंटर करोगे ये चीज़। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ओल्ड सी DTP सर्विस, सेल अंडर GST के अंडर आप सेल कर रहे हो, तो अंडर किसके जाएगा, सेल अकाउंट। तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करना सेल अकाउंट, और उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस एप्लीकेबल, और यहाँ पे सर्विस ये आ जाएगा। ये आपने कितने में सेल परचेज की थी, 7000 में, और आप 10,000 में आप इसको सेल कर रहे हो। तो इसके बाद एंटर करना है, और उसके बाद यहाँ से CGST अंडर सर्विस ये आएगा, और उसके बाद एंटर करना है ये चीज़, और उसके बाद नेक्स्ट क्या था आपका SGST जो हमने बनाया था, और उसके बाद अंडर किसके जाएगा, ये सर्विस टैक्स के, तो ये आ जाएगा। और उसके बाद एंटर, देन आपने क्या करना, एंटर, और उसके बाद एंटर एंटर, और यहाँ पे क्लिक करो एंटर। अब हमने क्या करना है, यहाँ से F6, तो हम क्या करें, यहाँ से रिसिप्ट किससे, अनु से, तो ये आ चुका। एंटर करोगे ये चीज़ 11,800, उसके बाद एंटर अगेंस्ट डिफरेंस, तो ये आएगा। और उसके बाद बाय C प्रेस करना, तो यहाँ से कैश, और उसके बाद एंटर करोगे, देन एंटर करना, यहाँ से बीइंग लिखोगे, बीइंग कैश रिसीव 11,800 फ्रॉम अनु, उसके बाद एंटर। तो ये देखो आपने सर्विस को परचेज भी किया और उसको सेल भी किया। जो आपका टैक्स का डिफरेंस है वो कहाँ पे दिखाएगा, आप बैलेंस शीट में जाओगे, और उसके बाद यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ में जाना है आपने, ये आएगा। तो यहाँ पे देखो ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर आपको CGST यानी कि सर्विस टैक्स, और आपका SGST टैक्स सर्विस ये शो कराएगा जो आपने पे करना है। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे क्लिक करोगे, एस्केप, और उसके बाद एस्केप, तो यह आ चुका है, और उसके बाद एस्केप ये आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है आपने, और उसके बाद F5 पेमेंट, तो यहाँ पे CGST टैक्स अंडर सर्विस, तो यह आएगा कितना आपका 270, एंटर। उसके बाद यहीं पे क्लिक करोगे, यहाँ से D प्रेस करना, एंटर, यहाँ से सर्विस यहाँ से SGST, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सर्विस टैक्स ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 630, तो इसको एंटर करना है। एक मिनट, सॉरी, इसको SG तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्विस टैक्स, और उसके बाद एंटर करोगे, और उसके बाद एंटर, तो यहाँ से बाय C प्रेस करना, तो इसके बाद यहाँ से कैश, उसके बाद एंटर, और उसके बाद एंटर, तो यहाँ पे लिखो बीइंग कैश पेड RS कितना 540 रुपये अंडर CGST एंड SGST, देन एंटर। तो ये था आपका सर्विस टैक्स लोकल स्टेट टैली ERP 9 के अंदर। तो वीडियो अच्छी करे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।